भारत में हर साल लाखों लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी की बीमारी होती है। कुछ लोगों में तो ये बीमारी इतनी खतरनाक हो जाती है कि इससे उनकी जान तक चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित राज और इस वीडियो में आज मैं आपको गॉल स्टोन यानी पित्त की थैली की पथरी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ कि ये स्टोन क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाए और होम रेमेडीज से इससे बचा कैसे जाए। तो सबसे बेसिक बात यह है कि गॉल ब्लैडर एक छोटा सा पाउच इतना ऑर्गन होता है जो आपके लीवर के साथ अटैच होता है और आपके लीवर से जो बाइल निकलता है, जो कि बाइल आपके फैट को पचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जाकर इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो अगर आपके बाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर आपका बाइल जो है गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं जा रहा है, तो इन दोनों कारणों के कारण आपको गॉल स्टोन हो सकता है। तो क्या किसी को भी गॉल स्टोन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन किन लोगों में गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं? तो औरतों में गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, खासकर जब औरत प्रेग्नेंट हो या फिर वो प्रेगनेंसी रोकने वाली गोली खा रही हो। और अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या फिर आपको डायबिटीज है या फिर आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, बहुत ज्यादा तेल वाला खाना खाते हैं, तो आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आप आलसी इंसान हैं, हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, खेलते कूदते नहीं है, चलते फिरते नहीं है, तब भी आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये तो बात हो गई कि गॉल स्टोन किन्हें हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि गॉल स्टोन अगर हो गया है तो पता कैसे चले कि गॉल स्टोन हुआ है मुझे। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर केसेस में लोगों को शुरुआती में गॉल स्टोन का पता ही नहीं चलता है और गॉल स्टोन धीरे धीरे बढ़ते जाता है, फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी के लिए आपको गॉल स्टोन के लक्षण यानी सिम्टम्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होता है, खास करके दर्द तब होता है जब आप कोई तेल मसाला वाला खाना खाते हैं, अगर आपको वॉमिटिंग होता है, कभी कभी दर्द राइट शोल्डर में भी होता है, तो हो सकता है कि आपको गॉल स्टोन हो। और कभी कभी ये जो स्टोन है गॉल ब्लैडर से निकलकर आपके बाइल डक्ट में फंस जाता है, तो इसके कारण आपको जॉन्डिस हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो अब हमें इसके लक्षण यानी सिम्टम्स का तो पता चल गया, लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि मुझे गॉल स्टोन ही है? तो गॉल स्टोन कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड से नहीं पता चल रहा है तो आपको एमआरसीपी और सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा सबसे जरूरी बात जिसके लिए आप वीडियो के यहाँ तक आए हैं, वो ये है कि गॉल स्टोन का इलाज कैसे होगा। तो अगर आपको गॉल स्टोन है लेकिन आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, उल्टी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, तो हम उस गॉल स्टोन को बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं, बस आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार दर्द होता है, आपको वॉमिटिंग होता है, तब आपका ऑपरेशन करना बहुत ही जरूरी है और ऑपरेशन में आपके गॉल ब्लैडर को काटकर हटा दिया जाता है। यहीं पे बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि गॉल ब्लैडर को क्यों हटा दिया? आप काट के सिर्फ उसका स्टोन भी तो निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक बार जैसे गॉल स्टोन हो गया तो भले ही आप उसका स्टोन निकाल दें, उसे बार बार स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपका गॉल ब्लैडर ही हटा दिया जाता है ताकि आपको स्टोन ही ना हो। तो अब बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि क्या ऑपरेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है? तो देखिए, इसके इलाज का तो ऑपरेशन के अलावा कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आप बच जरूर सकते हैं। अगर आप हेल्दी डाइट खाते हैं, तेल मसाला नहीं खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम खाते हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं, आप अपने वजन को कंट्रोल में रखते हैं, आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा घट जाते हैं। दोस्तों, आई होप मैंने गॉल स्टोन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।